हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,973 104 पॉइंट बंद हुआ है। और 25,035 तक गया और फिर वहां से नीचे आ गया। आज चढ़ती मार्केट में वी हैव मैनेज टू बुक प्रॉफिट्स इन मंदी की पोजीशन जो भी हमारी थोड़ा थोड़ा बुक किया हुआ है। आप देखिए कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। आज 200-250 पॉइंट मारुति वॉज डाउन। अभी भी हमारे लेवल से तो काफी ऊपर है, पर ठीक है। मैंने जैसे कहा था कि फ्राइडे तक जो है पोजीशन विल स्टार्ट रिकवरिंग, पुट्स जो है वो रिकवर होना शुरू होगी। तो आज कई लोगों के जो है प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, बुक भी हुए हैं। और ऊपर में फिर से हमने सेल मारा हुआ है कुछ कुछ स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में नहीं। ऑटो ऑटो स्टॉक्स में मैंने, जिन्होंने मतलब अभी मतलब कल परसों में जो ये स्पाइक आई थी वहां पे, या जिन्होंने पुट लिया था उन्होंने आज सिर्फ वही पुट को बुक किया है। बाकी की पोजीशन को एज इट इज रखा है। उन्होंने जिस लेवल, मतलब अभी जो स्पाइक आई थी वो लेवल पे अगर किसी ने शॉर्ट किया था फ्यूचर, तो आज सिर्फ उसी को बुक किया हुआ है, उसी पोजीशन को। बाकी की पोजीशन को एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। एंजल में जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एंजल वन हैज अ बाय लेवल अराउंड 2280-90। तो हमने वहां पे लिया था, वहां से 50 पॉइंट ऊपर में हमारा स्टॉक बंद हो रहा है। ठीक है, वी हैव होल्डेड एंड वी आर टारगेटिंग सम 2400 के आसपास आएगा तो विल बुक आउट। उसके अलावा मैंने एक और ऑटो स्टॉक ऐड किया हुआ है, मतलब तीन तो हमारे पास में है ही, मारुति एंड हीरो। उसके अलावा एक और ऑटो ऐड किया हुआ है। देन डीमार्ट। डीमार्ट आप देखिए, मैं कब से डीमार्ट के बारे में बताया जा रहा था। सुबह में भी मैंने बताया था डीमार्ट जो है वो किस लेवल तक जा सकता है। तो डीमार्ट में जो लोग कल पुट को लेकर बहुत परेशान हो गए थे, मेरे ग्रुप में कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास में डीमार्ट का पुट था। तो 102 पे हमने 4600 का जो पुट है उसके कुछ लॉट्स बुक किए हैं। 4700 का पुट था, वो कुछ हमने 170 के आसपास कुछ बुक किया हुआ है। एंड चढ़ती मार्केट में वी हैव मैनेज टू बुक इन पुट्स। तो भाई ये है, इस तरह के हमारे ट्रेड्स होते हैं। चढ़ती मार्केट है भले, लेकिन आज किसी में भी कोई खास ऐसा दम नहीं था, सिर्फ निफ्टी भागा है, ठीक है। निफ्टी भागा है बिकॉज ऑफ आईटी। बैंक निफ्टी इज अप बिकॉज ऑफ एसबीआई। एंड कोटक ठीक है, थोड़ा बहुत उसने सपोर्ट किया है। शायद एचडीएफसी ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होगा। तो ओवरऑल देर इज नथिंग वेयर यू कैन बी सो बुलिश ऑन द मार्केट। मैंने पहले भी कहा था कि सस्टेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेन तो 25,000 के ऊपर हुआ नहीं, हाँ, लेकिन 24,950 के ऊपर आज क्लोज आया है। लेकिन 980 के ऊपर अगर क्लोज आता तो मामला कुछ और बन जाता, ठीक है। 24,980 के नीचे क्लोज हुआ है। 980 इज हाई जो अभी हाल ही में लगी थी, वो गैप अप से खुला था मार्केट, वहां से फिर वो नीचे आया था। तो वो 980 की जो हाई है उसको क्लोजिंग बेसिस ऐसे का ऐसे रखा हुआ है। तो उसमें तो ऐसा कोई मतलब ब्रेकआउट जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब जिस हिसाब से स्टॉक्स में आज बिकवाली, मतलब नॉट बिकवाली बट प्रॉफिट बुकिंग ही मानो, तो वो कल एक बड़ी बिकवाली में चेंज हो सकती है, खास करके ऑटोज। ऑटो में आई एम कंप्लीटली बेरिश टिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। जो भी अब उसमें तेजी आएगी वो मेरे ख्याल से दशहरे के बाद आएगी, या फिर अक्टूबर 1 को जो ये डेटा आएंगे, ऑटो ऑटो सेल्स डेटा आएंगे, उसके बाद शायद इसमें कुछ तेजी आवे तो आवे। और वो डेटा एकदम भयंकर आने वाला है, ये भी मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। इसके पीछे का इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी जो 15 दिन पितृपक्ष चलेंगे उसमें कोई नई बुकिंग होगी नहीं। जो भी नई बुकिंग होगी वो दशहरे के दिन पे होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब तक का जो भी मतलब सेल्स होगा वो डाउन ही बताएगा डेटा में। तो वो जो डेटा आएंगे वो खराब ही आएंगे, और उसी को अभी ऑटो स्टॉक्स फैक्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट कर रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में बेरिश रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन कदम कदम पे आपके प्रॉफिट भी बुक करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि भाई अभी मैं 4500 पर ही बुक करूंगा, अभी 47 चल रहा है 200 पॉइंट के लिए बैठे रहो। ऐसा मत करो। 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हो, बुक करते रहना, थोड़ा बहुत राइस मिला फिर से ले लेना, इस तरह से यू कैन मैनेज। तो फिलहाल हमने वैसे ही किया हुआ है। एंड चलिए देखते हैं। देखो,
गैप अप खुला है लेकिन रेड कैंडल से बंद कर रहा है, यानी कि ये देखिए, एक दो तीन, ये तो मतलब क्या ही डोजी बना हुआ है, और ये पांच, पांच कैंडल में कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। सब की सब बॉडी वाली कैंडल है लेकिन रेड में बॉडी बनी हुई है, तो इट हैज नो स्ट्रेंथ इन इट मार्केट में। निफ्टी में कोई खास ऐसी कोई मजबूती दिख नहीं रही है। इवन इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जो है फिलहाल हमने जो सुबह में पोजीशन बुक की थी, अ, उसको हमने कवर नहीं नहीं किया है। मैंने यही सोचा कि आने तो थोड़ा नीचे, फिर देखते हैं। देर आर पुट्स विच वी आर होल्डिंग। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर मानो बैंक निफ्टी प्लस में खुलता है तो मे बी 54 500 700 के आसपास जो है हम हमारी तेजी को बुक करेंगे। और वैसे 55,200 जाना चाहिए था, पर अब वो जा नहीं रहा है, तो कोई कुछ कह कर नहीं सकता। तो फिलहाल हमने जो भी मिला हमने उसको बुक कर लिया। किसी ने C2C CTC बुक किया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किया। किसी ने कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के बुक किया। तो ओवरऑल हम जो है बैंक निफ्टी से तेजी में से निकल निकल गए हैं। नाउ वी आर होल्डिंग ओनली पुट। इसके अलावा देर आर सर्टन स्टॉक्स जो मैंने और ऐड करने को दिए हैं लॉन्ग में, और साथ साथ शॉर्ट में भी। तो वो सब है। तो फिलहाल हम निफ्टी को देखते हैं कल के लिए, बिकॉज कल थर्सडे एंड टुमारो आई गेस, कल थर्सडे है ना? हाँ। और 11 तारीख है, एंड कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होगा। तो अब देखिए, सेंसेक्स तो हम लोग ऐसे कुछ मतलब खास ट्रेड करते नहीं है। सेंसेक्स में कभी कभार ऐसा कोई ट्रेड मिला तो मिला। लेकिन कल मुझे लग रहा है कि कल का दिन थोड़ा मुझे, कल परसों 2 दिन जो है मुझे मार्केट का रवैया ठीक नहीं लग रहा है। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। कोई राइज आती है तो वो टिकने वाली नहीं है, तो वहां पे आप डेफिनेटली सेल पोजीशन बना बना सकते हैं, कीपिंग 25 100 एज अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑन स्पॉट लेवल्स, नॉट ऑन फ्यूचर्स। तो ये फिलहाल ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि इसी तरह से वी हैव टू टैकल दिस पर्टिकुलर मार्केट। भैया थोड़ा रुको, मैं वीडियो बनाने के बाद मैसेज करूंगा। ठीक है। तो फिलहाल ये सिनेरियो बना हुआ है। ऑटो स्टॉक्स को तो मैंने पिछले वीडियो में पूरा आपको डेली एज वेल एज वीकली चार्ट में बता ही दिया था कौन कौन से लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे हम जो है एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे, और वो है रिलायंस। रिलायंस में देखिए, फिलहाल रिलायंस जो है, अब देखने वालों को लग रहा है कि ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, बट ये लोअर लेवल पे बना रहा है। लोअर लेवल का इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न इज ऑफ नो यूज। किसी को ये इन्वर्टेड फ्लैग दिख रहा है, मेरे को ये राउंडिंग पैटर्न दिख रहा है। राउंडिंग पैटर्न का टारगेट होगा ये अपर एज ऑफ बोलिंजर जो आता है 1430 40 के आसपास कुछ आना चाहिए। फिलहाल ये साइडवेज चल रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है यहां से टर्न मारेगा, क्योंकि आज रिलायंस भले रेड में बंद हुआ है, लेकिन कल की लो को उसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। और स्टॉक वैसे ग्रीन में बंद हो रहा है, कैंडल वाइज रेड में बंद हो रहा है। स्टॉक जो है वो मतलब फ्लैट ही बंद हो रहा है, लेकिन कैंडल वाइज रेड में बंद हो रहा है। लेकिन कल की लो को उसने संभाला हुआ है, तो आई बिलीव ये यहां से जो है राउंडिंग पैटर्न ही बनाएगा। ठीक है। मारुति कितना नीचे आया? मारुति 15,072 तक आया। ठीक है। कल इससे भी नीचे आएगा, एंड कल आई बिलीव ये 10 EMA को ब्रेक करना चाहिए, कल परसों 10 EMA को ब्रेक करके कल या परसों ऑटो में एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, जो आज जैसी ही होगी, या हो सकता है आज से थोड़ी बड़ी हो, या 2 दिन भी कंटिन्यू बना सकता है, या कल या परसों 2 दिन में से एक दिन तो डेफिनेटली एक बड़ा वाला रेड कैंडल सारे ऑटो स्टॉक्स बनाएंगे। ठीक है। बिकॉज ऑफ SBI बैंक निफ्टी बहुत अप, पर इसने भी अपनी आधी तेजी खो दी है। कुछ नहीं है, खाली बस ये लोग सता रहे हैं, और कुछ नहीं है। मेटल मेटल बिल मेल्ट। मेटल जो है ये बहुत ही मतलब अजीबो गरीब ये बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, खासकर हिंडाल्को में तो मुझे लगता है कि ये लेवल के नीचे ही ये जाएगा, 731 के नीचे ही ये जाएगा, और मेरा पर्सनल टारगेट होगा 720 का। ठीक है। के अलावा और क्या था? मैंने ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन वो मतलब लॉन्ग ट्रेड है।
एंजल वन को देखते हैं चलो, क्योंकि इसका मैंने आपको एक अलग से पूरा मंथली, डेली और वीकली का मैंने आपको पूरा एनालाइज करके दिया था, और इसका मैंने टारगेट, मिनिमम टारगेट 2500 का बताया हुआ था। ये यहाँ पे इसने डिप लगाई, डिप जरूर लगाई, लेकिन अभी ये क्लोज कर रहा है एक हैमर बना के। तो मुझे लग रहा है कि कल ये हैमर का असर मेरे ख्याल से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसने ये जो लो बनाई ना, वो आज की हाई और ये वाली लो के बीच के सेंटर पॉइंट तक ही आया हुआ है। अब ये वाली हाई क्या है? 2375। ये वाली लो क्या है? 2195। तो समझो 2200। तो 2375 और 2200 की लो, यानी कि 175 का आधा जो भी होता है, 100, सॉरी 85 पॉइंट, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके 2280-90 के आसपास ही इसका लेवल बनता है। तो ये 2273 तक जाके आया। तो इसने इस रेंज के 50% को टेस्ट किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये यहां से जो है एक बार एक ग्रीन कैंडल यहां पे बनाना चाहिए, जो कम से कम 24,000 के ऊपर, अब चाहे 24,000, 10, 20 जो भी लेवल आवे वहां तक एक बार निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने खाली यहाँ पे एक बार सेल करवाया, एक बार बुक करवाया पोजीशन, और फिर यहाँ पे बाय भी करवा लिया, ताकि हम और थोड़े ऊपर ही पॉइंट्स देख सकें। तो वी आर स्टिल लॉन्ग इन एंजल वन। ठीक है, ये देखो डिमांड, ये देखो, एक दो तीन, थ्री ब्लैक क्रॉस बने थे। एक यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ, लोगों को लगा यहाँ से तेजी आएगी, और पूरा यहाँ पे धकेल दिया नीचे। ठीक है, डीमार्ट में 4700 के आसपास फिर से सेल बनेगा। अगर मानो कल किसी कारण से 4700 तक जाता है, या 4680-90 तक जाता है, तो वहां पे फिर से जो है सेल पोजीशन ली जा सकती है। तो ये है। एक बार गोल्ड सिल्वर को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं। गोल्ड में देखिए अभी तक जो है इसने ये कल शूटिंग स्टार तो बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक ये खाली यहाँ पे पका रहा है। अगर यहाँ से गोल्ड में सेलिंग आई, तो ये ग्रीन कैंडल विल टर्न इनटू रेड। मेरा पहला लेवल जो होगा वो 1,05,500-600 के आसपास का होगा। ठीक है, और देखते हैं फिलहाल कैसे क्या है। सिल्वर में भी जो है यही यही है, ये जैसे लाइन ब्रेक करेगा, दिस विल बी द फर्स्ट फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये यहाँ पे गैप फिल करेगा। और मुझे लग रहा है कि इसको भी ब्रेक करके ये इस लेवल तक आना आना चाहिए, और ये लेवल भी आ सकता है। तो 1,12,000 से लेके 1,14,000 तक सिल्वर का डाउन साइड में लेवल बनता है। इसके अलावा वी वी हैव अ पोजीशन इन क्रूड, जो हमने कल ही ली हुई है, लेकिन हमने अक्टूबर का पोजीशन लिया हुआ है क्रूड का। अब देखते हैं वो कैसे चलता है। अ, कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, ये मेरे ख्याल से थर्सडे या फ्राइडे की बात है, बेक यूएसडी, ये क्रिप्टो का एक कॉइन है, उसमें हमने कुछ पोजीशन ली थी। ठीक है, कहां पे ली थी मैं आपको दिखाता हूं। और आज देखिए ये क्या कुतुब मीनार बनाया हुआ है इसने। द स्टॉक इज 300% अप। ऑब्वियसली यहां तक तो हमने होल्ड होल्ड नहीं किया है, लेकिन मैनी ऑफ द पीपल मैनी ऑफ द पीपल ने 50%, 80% ऊपर में जो है स्टॉक को बुक आउट किया है। यहां पर हमारी लॉन्ग पोजीशन थी, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो छोटू सी कैंडल है, यहां पे हमारी लॉन्ग पोजीशन थी, जो आ रहा है 0.0392। 0.0392, और आज इसकी हाई क्या बनी है आप देखो, 0.1478। कोई हिसाब नहीं है, 300% ऊपर है। यहां तक तो ऑब्वियसली कोई होल्ड होल्ड नहीं करता, लेकिन अगर आपको 50% भी प्रॉफिट हो रहा है, majority of my people have managed to make some 30, 40, 50%, and वन वन एक क्लाइंट का कुछ उन्होंने कुछ मेरे मेरे ख्याल से उन्होंने डबल करके बेचा हुआ है। उन्होंने जो है ये कॉइन के भाव को डबल करके उन्होंने आज बेचा हुआ है। आज ही ये इसमें से हम लोग निकल गए हैं, बट इस तरीके का मूवमेंट आता है। ठीक है, इसलिए मैंने कल एक स्पेशल वीडियो बनाया था अलग से, कि डोंट जस्ट रिलाय ऑन इक्विटी, देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल
जहां पे आप थोड़ा सा, और आपको तो कुछ मगजमारी करना भी नहीं है, आपको तो सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड ही लेना है और फिर रिलैक्स हो जाओ। अगर जैसे कुछ आएगा आई विल अपडेट यू कि भाई आपका प्रॉफिट बुक कर लेना, या आप भी आपकी तरफ से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को यू नो थोड़ा सा अपने आप को ऑप्शन देते हैं कि भाई चलो ठीक है, इक्विटी से थोड़ा सा एक पाँव निकाल के हम कमोडिटी में भी जाएंगे और क्रिप्टो में भी जाएंगे, तो इस तरीके की आपको बेनिफिट प्रोवाइड होती है। इसमें भी आपका स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें ये क्रिप्टो में आपका जो लॉस कैपेसिटी है वो काफी कम है। डिपेंड करता है आप कितना लेवरेज लेते हैं, डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेते हैं। इसमें अगर आपने 2-3 हजार भी डाले, देन ऑल्सो यू कैन एबल टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ पोजिशन। अच्छा खासा पोजीशन आप बना बना सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप छाप सकते हो। आप $50 मान के चलो कि भाई $50 से $80 मुझे जो है बनाने हैं, दैट्स इट। इतना ही आपका टारगेट रखना है। ज्यादा लंबा थोड़ा टारगेट भी नहीं 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 रखना। तो थोड़ा सा डाइवर्ट करो अपने आप को इक्विटी से, कमोडिटी एंड क्रिप्टो में आइए, एंड ज्वाइन द 6 मंथ्स मिनिमम सर्विस ऑफ 10,000, 15,000 फॉर 1 ईयर एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम। इसके अलावा लाइफ टाइम में आपको ₹1 भी पे नहीं करना है, भले आगे चल के इसके भाव बढ़ेंगे तब भी नहीं करना है। यही आपका वन एंड ओनली फाइनल पेमेंट होगा 25,000 का। एंड लाइफ टाइम के लिए आपको ये सर्विस आएगी, जब तक आप जी रहे हो या जब तक मैं जी रहा हूं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी भर यही सब कुछ करूंगा, आगे बहुत से प्लानिंग्स है, लेकिन ये मेरा कंटिन्यू रहेगा। ये मेरा कभी बंद नहीं होने वाला, ये मेरा चालू रहेगा। ठीक है। तो डोंट think, just get enroll and open up the options for you, so that मल्टीपल सोर्सेज रहेंगे जहां पे आप जो है पैसा आपका बना सकते हैं अच्छी तरह से, विदाउट एनी मेजर काइंड ऑफ टेंशन। ठीक है। तो ये था हमारा क्रिप्टो का क्रिप्टो का कमाल। ठीक है। तो कल के लिए जो लेवल्स है वो यही है। या तो कल इसी इसी रेंज में मार्केट टाइम पास करेगा, या फिर अगर इसने कल ये वाला लेवल ब्रेक किया, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कल करना चाहिए, 24,880 या 24,850 फॉर द सेफर साइड। 850 अगर कल मानो ब्रेक करता है, देन द सेलिंग विल कंटिन्यू और वो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन सकती है। और ऊपर में ये वाला जो लेवल है वो एक सीलिंग का ही काम करेगा, 25,000, 50, 60। वैसे आज निफ्टी में हम लोग सेल नहीं कर सके, क्योंकि मैंने 25,070 पे बेचने बोला था, वहां तक तो गया ही नहीं, 35 से ही घूम गया। लेकिन बाकी सब में जो है वी हैव मैनेज टू मेक प्रॉफिट। तो कल के लिए अगर 25,070-60 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी आता है, तो हम जो है सेल पोजीशन उसमें लेंगे। अगर कल मानो किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे पास में ऑलरेडी जो मारुति वगैरह की पुट्स है, उसमें विल ट्राई टू वर्कआउट समथिंग। और बस फिलहाल तो अभी कल का कल ही देखेंगे। ये लेवल या तो ब्रेक करे 8 8 850 का, या फिर 25,050-60 जावे, वहां से गिरे। लेकिन रेंज तो वही वही रहेगा। तो रेंज ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर यहां पर देखें, वैसे इसने ये भले रेड में, लेकिन ये ब्लैक लाइन के ऊपर बंद किया, लेकिन रेड में बंद किया है, ऊपर से इस तरह का चक्री बनाया हुआ है, तो दिस कैंडल हैज नथिंग। इसको आप ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। कल अगर ये लेवल ब्रेक होता है 850 का, देन सीधा ये ब्लैक लाइन 1-2 दिन में आना चाहिए, या कल आवे या परसों आवे। 644 फिर से जो है मार्केट एक बार आना चाहिए। ठीक है। तो बस फिलहाल यही है। और इसके अलावा तो मतलब जो भी था, मैं ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया वेक्स मरा पड़ा है, उसको भूल ही जाओ, उसके बारे में बात ही नहीं करनी अभी, जब तक वो 15-16 पे ना आवे, अवॉइड है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से ट्रेड करिए। ना समझ में आवे तो यू कैन ज्वाइन, समझ में आवे देन ऑल्सो फॉर द करेक्ट व्यू यू कैन ज्वाइन। 9082503553 पे व्हाट्सएप करो, आपका नाम मेंशन करो, एंड जो भी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है, मैंने सब चार्जेस के साथ लिखी हुई है, वो प्लीज़ मेंशन करिएगा। ठीक है। एंड सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा।
और फिर आपको अगर आप लाइफ टाइम में आते हो तो फिर आपके नंबर को मेरे ग्रुप में ही ऐड कर लूंगा। एंड फिर बस फिर आपको ट्रेड लेने हैं, किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी रिकवरी करा दी जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि मार्केट मैं नहीं चलाता। जैसे जैसे मौके मिलेंगे विल बुक आउट। और अगर आपका ऑलरेडी कहीं पे लॉस हुआ है, देन ऑल्सो वो भी जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। आप जो है रिकवरी के माध्यम से भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। मेरा काम ही ये होगा कि आपका अकाउंट प्रॉफिट में आवे। अब चाहे वो आपकी तरफ से कोई रिकवरी हो या जो भी हो, मेरी तरफ से आप जो भी फंड लेके आए थे वो आपका एज इट इज रहे और आपका प्रॉफिट बढ़े। दैट दिस इज माय कंसर्न, प्रोवाइडेड आप थोड़ा डिसिप्लिन में काम करें। अगर एक लॉट बोला जाए तो भैया एक ही लॉट लो, अगर एवरेज करना होगा तो मैं एक खुद सामने से बोलूंगा कि ये लेवल पे एवरेज कर लेना। ठीक है। एक ही एक ही पॉइंट पे 5 लॉट 10 लॉट का पैसा फिक्स करके कोई लखपति नहीं बनने वाला। ठीक है। तो बस थोड़ा डिसिप्लिन में काम करेंगे तो सब सही ढंग से मैनेज हो सकेगा। तो व्हाट्सएप करो एंड गेट एनरोल। मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ग्रो जितना होगा उतना बेटर है। बाकी देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से फिर करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल टुमारो।